गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आपका पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बेसिक, हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन मोशन। ये है उसका डायग्राम जो हम थोड़ी समझ लेते हैं। टाइम बचाने के लिए हमने पहले ही ड्रॉ कर दिया था डायग्राम, ताकि हमारा टाइम जो है सेव हो जाए, क्योंकि हमारे लाइफ में टाइम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइम सेविंग करना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि डायग्राम को पहले समझ लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे कि दो एक्सिस हमें बनेगा। ठीक है, कौन कौन से दो एक्सिस? एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। लेकिन पहले वाले डायग्राम में यहाँ पे होता था डिस्टेंस। कहाँ पे? यहाँ पे डिस्टेंस हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर लेकिन इस वाले डायग्राम में यहाँ पे वेलोसिटी होगा, और जैसे एज ए टिप जो टाइम होता है यहाँ पे टाइम हो जाएगा। टाइम जो होता है वो सेकेंड में होता है यहाँ पे। ये हो गया हमारा टी। अब देखिए इसमें ये डायग्राम, ये मतलब ये इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हम लोग सारे पैरामीटर्स लिख लेंगे। देखो यहाँ से आप देख लो कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी टोटल डिस्टेंस, क्योंकि ये वेलोसिटी वाला लाइन से ये वेलोसिटी जा रही है तो टोटल क्या होगा? v हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट शुरू से यानी ओरिजिन से लेकर ए पॉइंट तक गया है, तो इसका इनिशियल जो होगा वो क्या होगा? ये होगा हमारा इनिशियल, जो इसको बोला जाता है u। u इनिशियल, v फाइनल, ये तो हम जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, हर पैरामीटर लिख लेते हैं। ये OA है, यहाँ से ये A पॉइंट से और ये O पॉइंट से। AO हमारे DC के बराबर होगा, है कि नहीं? जी सर, होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं OA इक्वल टू DC बराबर क्या है? ये कितना वैल्यू है? U है, तो U हो गया, कोमा कर लेते हैं। एक का काम हम कंप्लीट कर दिए। दूसरा काम है, अब देखते हैं, ये वाला तो हो गया, रेक्टेंगल शेप में है। अब नीचे वाला देखते हैं, ये क्या है? O से C। OC इक्वल्स टू क्या होगा? AD होगा, तो AD इक्वल्स टू क्या है? T। इसका नीचे कौन सा है? ये किसका पैरामीटर है? T का, तो ये T दे दिए। ठीक है, इतना काम हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक देखते हैं, तो यहाँ कौन से पॉइंट है? B है, और यहाँ पे कौन सी पॉइंट है? C है। तो C का वैल्यू कितना हो जाएगा? V। ठीक है, अब स्टार्ट होगा इक्वेशन। तो एक काम करते हैं, जो हमारा BC है उसको यहाँ पे लिखते हैं, BC इक्वल्स टू। अच्छा, BC बनाने के लिए हमने दो छोटे छोटे किसको जोड़ा है? दो लाइंस को जोड़े। एक होता है एक पॉइंट C से D तक, एक D से B तक। दो पॉइंट्स जोड़कर पूरा B से C बना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक बना है DC प्लस दूसरा बना है BD। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब BC का वैल्यू क्या है? BC का वैल्यू यहाँ पे है। कितना है BC का वैल्यू? यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? BC का वैल्यू ले लेते हैं। BC का वैल्यू है V इक्वल्स टू। ठीक है, DC क्या है? DC यहाँ पे है, DC का वैल्यू है U प्लस BD। अब हमें BD का वैल्यू मालूम नहीं है, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब BD का वैल्यू निकालने के लिए हमें डायरेक्ट चलना होगा एक्सेलरेशन पे, क्योंकि यहाँ के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मूव होकर गया है। तो जब ऑब्जेक्ट मूव हुआ है तो मतलब कि एक्सेलरेट किया है, आगे बढ़ा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है? क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है जो हमारा डिस्टेंस है वो और टाइम, डिस्टेंस इनटू टाइम होता है। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस हमारा कितना है? डिस्टेंस B से D है, क्या है? BD है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे BD डिस्टेंस। टाइम कितना ले रहा है? T ले रहा है। एक्सेलरेशन को A से डिनोट करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि टाइम के जगह पर T ले लिया, BD जो हमारा ये लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, और एक्सेलरेशन हमारा A है। समझ गए?
यहाँ तक आई होप समझ में। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीपल कर देते, तो ये क्या होगा, ए टी हो जाएगा और इधर क्या है, बी डी रह जाएगा। तो अगर देखा जाए कि सर ये तो बी डी का वैल्यू डायरेक्ट आ गया, बी डी इक्वल टू ए टी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि बी डी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर ए टी। तो जब बी डी बराबर ए टी आ जाएगा तो हम इसको पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर लिख लें, पुटिंग वैल्यू बी डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में बी डी का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे है भी, ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ यू है, प्लस कर लेते हैं बी डी। बी डी का कितना वैल्यू है, बी डी का वैल्यू है ए टी, ठीक है। तो ए टी, अब बोलोगे कि कहाँ से ए टी आया, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि बी डी इक्वल्स टू है ए टी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, u इजकल टू ए टी प्लस भी इजकल टू यू प्लस ए टी हो गया। तो हमारे यही ना लेकर आना है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, u इजकल टू भी इजकल टू यू प्लस ए टी, यही प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ, ठीक है।